और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि सूत्र बता रहे थे कि ललन सिंह नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और अब बड़ी जानकारी है कि ललन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, यानी अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक चल रही है और इस बीच बड़ी खबर यह कि ललन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। इससे पहले कल जब लगातार उनसे ये पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि जब भी इस्तीफा दूंगा तो मैं आपसे परामर्श जरूर लूंगा। मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है ललन सिंह ने। और इसी खबर पर लोमा समाज से जुड़ गए। लोमा, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार हुआ वही, जो खबरें थी वही सच्चाई अब बन गई है। ललन सिंह का इस्तीफा, क्या और बड़ी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से पहले से ये अंदाजा लग रहा था कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे और ये इस्तीफा देने के बाद वो नीतीश कुमार का नाम को आगे बढ़ाएंगे साफ तौर पे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से अध्यक्ष है, उन्होंने अपना पद छोड़ करके ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था और अब फिर से वही हुआ जो हम लगातार 2 दिनों से एक अंदाजा लगा रहे थे। और साफ तौर पे बीजेपी भी जिस तरीके से ये कह रही थी कि ललन सिंह जो लालू के करीबी होते जा रहे थे, उसको लेकर के दिया कि हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे काम हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना है। और ये प्रस्ताव आया ललन सिंह के तरफ से ही और इससे मान लिया गया और उसके बाद अब देखा जाएगा कि अब इसमें आगे क्या होगा। और संभवतः जैसा कि रिपब्लिक टीवी पर हम लोग लगातार खबर दिखा रहे थे कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा और नीतीश कुमार जो हैं वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के खबर पर मुहर लग गई है एक तरीके से, जो हम लोग 3 दिन से लगातार दिखा रहे थे। और आज देवेश ठाकुर ने भी यह कह दिया कि नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है और बिहार में राजनीतिक भूचाल आएगा और एक तरीके से विधायकों पर भी कड़ी नजर रहेगी। अब सभी पार्टियों की, जेडीयू की तो नजर रहेगी। जेडीयू की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा, देखना होगा कि ललन सिंह क्या करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और माले मिलकर जो बहुमत का आंकड़ा है उसके काफी करीब है और बीजेपी भी लगातार नजर बनाई हुई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं, नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसके बाद जैसा कि आज सुबह में देवेश ठाकुर बता रहे थे कि नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है। पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। और दर्शकों के लिए फिर से हम बता दें कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, जिसमें कि प्रस्ताव ललन सिंह ने खुद पेश किया अपने इस्तीफे की, और जिसके बाद हम अंदर चल बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां पर बैठक चल रही है और इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और वहां पर सभी ने ये प्रस्ताव दिया और धन्यवाद दिया उनके कार्यकाल के लिए। अब देखना है कि अब राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार को, इसके बाद जो बैठक होगी उसके बाद राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष चुना जाता है या नहीं, लेकिन संभावनाएं यही है कि नीतीश कुमार ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और बिहार की राजनीति में एक तरीके से देखा जाए तो नया भूचाल आया है। ललन सिंह पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि लालू यादव से करीबी होने का, जिसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज भी थे, अनबन की बातें आ रही थी। और जब से ये इंडिया अलायंस की बैठक हुई और जिसके बाद नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया, नीतीश कुमार खासे नाराज थे उसको लेकर और तब से ये बातें चलने लगी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जो कि पहले नहीं बुलाई गई थी। और इसी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार संभावित रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब असली राजनीति का खेल बिहार में शुरू होगा, शाह और मात की, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम पर लालू यादव भी नजर बनाए हुए हैं। लालू यादव की पैनी नजर होगी, क्योंकि क्या अगर नीतीश कुमार फिर से
पाला बदलते हैं या नहीं। और देखना यह है कि सबसे बड़ी बात कि क्या विधायक भी एकजुट रह पाते हैं कि नहीं, कि जेडीयू दो धड़ा में बच चुका है। एक जो चाहता है जिसकी संख्या कम है वो आरजेडी के साथ रहे, बहुमत के जो विधायक है वो चाहते हैं बीजेपी के साथ रहें। जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाने के लिए। लेकिन अब देखना है नीतीश कुमार की आगे की राजनीतिक चाल क्या होती है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार का अध्यक्ष बनना ये अनायास ही नहीं है, और ललन सिंह का अध्यक्ष पद से हटाया जाना भी ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने लोकसभा चुनाव के हैं और 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह की बीजेपी से तलखी थी, और अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही हो सकता है कि नए राजनीतिक समीकरण शुरू हो जाए बिहार में। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ललन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है अपना, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों ने उनके कार्यकाल की तारीफ की, प्रशंसा की कि पार्टी को आगे बढ़ाया, और संभवतः राष्ट्रीय परिषद में अब नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और नीतीश कुमार को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। बैक टू यू। और चलते हम दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। दीपेश, क्योंकि इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसकी अटकलें कई दिनों से चल रही थी और आखिरकार रिजल्ट तो हमारे सामने है, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा, जरा इस पर लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए, बिल्कुल कोशिश जरूर करेंगे लोगों से चर्चा करने की, लेकिन सबसे पहली बड़ी बात जिस बात का जिक्र लगातार प्रकाश जी ने किया कि कैसे राजनीतिक सिनेरियो जो है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो अब पार्टी ले रही है। जेडीयू ने एक बड़ा फैसला किया है और जो ललन सिंह है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और अब उसके बाद संभवतः ये लगभग तय माना जा रहा है कि पूरी शक्तियां जो हैं वो अब नीतीश कुमार को सौंप दी जाएंगी पार्टी की संगठनात्मक स्तर पर भी। यानी कि अब पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी नीतीश कुमार जाने जाएंगे, और उसके बाद फिर जो बड़े फैसले हैं वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आने वाले हैं। जो 2 महत्वपूर्ण सवाल थे लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसमें से एक बड़े सवाल का जवाब तो मिल चुका है कि ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये नजर आता है कि क्या बिल्कुल दीपेश, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर ये कि नीतीश बन सकते हैं जेडीयू के अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है।